हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, उसका एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे उसका। आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 3 वीडियोस बना दी थी। फर्स्ट वीडियो जो बनी थी वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकंड वीडियो जो आई थी वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। कल परसों जो लास्ट टाइम पे वीडियो आई थी विच इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इसको पूरे का पूरा 7th क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्योंकि उसके 4 पार्ट्स हैं। उसको खत्म करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एक्सरसाइज से पहले मैं आपको उसका बेसिक सिखाऊंगा, विच आर टोटली बेस्ड अपॉन द मिड पॉइंट थ्योरम। पहले उसकी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, आफ्टर दैट हम गो फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद ट्राई करेंगे हम इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपीजियम है। पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं आज, क्योंकि येलो कलर दिखता नहीं है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। इन विच ट्रेपीजियम है तो एक पैरेलल साइड्स होगी, एक नॉन पैरेलल साइड्स होती है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी एक पैरेललोग्राम की दोनों अपोजिट साइड जो होती है, दोनों साइड से पैरेलल होती है। बट ट्रेपीजियम के केस में एक पैरेलल साइड्स होती है, एक नॉन पैरेलल साइड्स होती है। पैरेलल साइड्स उसने गिवन में बोला है कि एबी किसके पैरेलल है? सीडी पे। ओके। और एक गिवन में इक्वल क्या दिया है? एडी किसके इक्वल है? बीसी के। चलिए फिगर यहां पे हमने मेंशन किया है। बोलता है एबीसीडी ट्रेपीजियम है, मान लीजिए ट्रेपीजियम है, और एडी एबी पैरेलल है। एबी लाइन ये किसके पैरेलल है? सीडी के। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ बोलते हैं ये एडी लाइन किसके इक्वल है? बीसी के इक्वल। ओके, शो करो कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ओके, फर्स्ट पार्ट। एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, सेकंड पार्ट। ट्राइंगल ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ये भी हमें शो करना। चलिए वन बाय वन एक एक करके इसको प्रूव करते हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करके मैं आपके सामने शो कर देता हूं। चलिए यहां रखते हैं डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ठीक है, दिख रही है ना आप सबको? चलिए अब लिखते हैं गिवन प्रूफ। सबसे पहले गिवन में क्या है? एबीसीडी ट्रेपीजियम। देखिए गिवन टू प्रूफ का ध्यान रखिए। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। आगे पैरेलल साइड्स कौन सी है? एबी पैरेलल है सीडी के, इन विच AB इज पैरेलल टू सी। ठीक है, जहां जो डाउट होगा कमेंट में बता देना, मैं ताकि कोशिश करूंगा जितना भी जो भी डाउट होगा आपको क्लियर कर देंगे। बट मेरी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करूं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एबीसीडी ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल है CD के। ये मैं एक लाइन यहां पे मार्क करता हूं, ये AB पैरेलल आ गई CD के। ठीक है, एंड आपको क्या बोला हुआ है? AD किसके इक्वल है? AD किसके इक्वल है? BC के। ये मैं सेकंड लाइन यहां पे ये मार्क कर, ठीक, ये हो गई पैरेलल लाइन, ये हो गई गिवन में इक्वल का साइन। ठीक है, शो करो एंगल ए एंगल बी के इक्वल। ओके, पहले तो ये यहां तक ही दिए, ये एक्सटेंड किए हुए, ये हिंट में दिए हुए, बट मैं आपको इस डायग्राम के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, टू शो क्या करना है? शो है ना, टू शो क्या करना है? ये चारों के चारों पार्ट। पार्ट नंबर 1 एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ओके, पार्ट नंबर 2 एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। पार्ट नंबर 3 एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD. ओके, पार्ट नंबर 4 डायगोनल AC और BD भी आपस में इक्वल है। डायगोनल AC किसके इक्वल है? BD के इक्वल। ठीक है, डायगोनल BD के इक्वल। ठीक है, यहां पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूं ताकि दोनों डायगोनल ही आपको कंफर्म हो जाए। चलिए टू शो भी लिख दिया। कंस्ट्रक्शन पार्ट सबसे मेन चीज, क्योंकि ट्रेपीजियम तो ABCD दिया था, ये E कहां से आ गया और ये E लाइन कहां से आ गई? सबसे पहले मैं इसके बारे में मैं बोल रहा हूं, प्रोड्यूस ए लाइन या एक्सटेंड ए लाइन, कुछ भी लिख लो। प्रोड्यूस ए लाइन, कौन सी लाइन कौन सी है? AB एट पॉइंट कहां तक प्रोड्यूस की? E तक। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर है?
एंड ज्वाइन कर दिया उसको सी से ई तक। ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया ई तक और सीई को ज्वाइन कर दिया। अगर ए बी, ये देखो ये यहां से ये लाइन आ रही है सीई, हम बोलते हैं किसके पैरेलल होगी, एडी के पैरेलल, इन विच सीई पैरेलल टू एडी के पैरेलल ये लाइन प्रोड्यूस की हमने। ठीक है, ये लाइन यहां से एक्सटेंड की और ये लाइन इस लाइन के ये पैरेलल है, एडी किसके पैरेलल है, सीई के। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन देखिए। एंड ज्वाइन इसको हल्के डाउट डाल देते हैं क्योंकि डायगोनल भी डालना ही है, ये भी कंस्ट्रक्शन में शो कर देंगे हम। ये AC और BD को ज्वाइन कर देते हैं, आल्सो ज्वाइन AC एंड BD, क्योंकि ये डायगोनल भी आपको शो करना ही है कि ये इक्वल है। अब ठीक है, तो ये हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक, चारों के चारों पार्ट्स, बट वन बाय वन ध्यान से समझिएगा। मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमने बोला ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया था सीई तक। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल, ए बी को कहां तक प्रोड्यूस किया था, ई तक। हम बोलते हैं ए बी, ये तो कंस्ट्रक्शन में लिख ही दिया। ठीक है, एक सेकेंड इसको ठीक कर ही लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, हम यहां पे लिखते हैं, हमें ये बोला था ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये लाइन क्या है, पैरेलल। अच्छा, उसके बाद हम यहां लिखते हैं सिंस AD इज पैरेलल टू CE, यहां पे लिखा मैंने AD इज पैरेलल टू CE एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। AE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, इसका मतलब इस एंगल का, ये जो एंगल A है और एंगल E है, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। यहां पे लिखता हूं एंगल A प्लस एंगल E दैट इज इक्वल्स टू 180। ठीक, इसका रीजन ऊपर आ गया। ठीक है, जिसको आप कोइंटीरियर एंगल से भी बोलते हो, एंगल्स ऑन, या ऐसे भी पढ़ते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, कैसे भी पढ़ सकते हो इसको, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसको मार्क कर दें नंबर 1 इक्वेशन। पहली चीज समझ आ गई, मैंने क्या बोला, AD इज पैरेलल टू CE, वो कहां पे बोला, कंस्ट्रक्शन में। AD किसके पैरेलल है, CE के। तो AE एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है, कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। तो इट मींस एंगल A और एंगल E का सम जो होगा 180 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब also मैं बोलता हूं AB इज पैरेलल टू CD, ये लिखा हुआ है, AB गिवन में दिया है, AB इज पैरेलल टू CD। क्या बोला मैंने, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू CE। AD किसके पैरेलल हुआ, CE के। इसका मतलब ADCE इज ए पैरेललोग्राम, सो ADCE इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, AD लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, CE के। किसके इक्वल होगी, CE के। बट ये इसका रीजन क्या है, क्यों आएंगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। क्लियर हो गया। एंड आपको गिवन में एक और चीज बोली थी, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। तो यहां लिखता हूं मैं AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC। रीजन हर किसी का देना ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो दोनों AD आ गया, तो देयरफॉर डालते CE किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। CE लाइन किसके इक्वल हो गई, BC के इक्वल। अगर ये दो लाइंस आपस में इक्वल हैं, इट मींस एंगल B और एंगल E भी आपस में इक्वल होगा। जब लाइंस साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल रहते। एक सेकेंड के लिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
तो बीसी लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, सीई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं, अब मुझे नेक्स्ट पेज पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, चल अब मैं इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम फिर भी आगे मेंशन कर देता हूं। ऐसे है, ये ए बी, ये सी डी, इसी तरह थे ना, ए बी नीचे सी डी था, हाँ ए बी और सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, इसी लाइन को एक्सटेंड किया था हमने, ए बी सी डी, ये एक्सटेंडेड लाइन होगी। ठीक है, हमने क्या बोला अभी, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, अभी मैंने प्रूफ क्या किया, बीसी साइड किसके इक्वल है, सीई के, यही बताया, सीई बीसी के इक्वल है। ठीक है, सीई किसके इक्वल होगी, सीई हो गई बीसी के इक्वल, तो बीसी भी सीई के इक्वल हो गई, वो दोनों सेम ही होगी। ठीक है, अब एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका भी रीजन लिखिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, हो गया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के इक्वल। अब इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम यहां लिखते हैं कि 180 में से एंगल कौन सा जाएगा, एंगल बी मेंशन करेंगे। अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो मैं इसको एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, ये जो एंगल बी है ये सी बी ई एंगल है। कौन सा एंगल है, सी बी ई एंगल। और ये जो ई एंगल है सीई बी एंगल है, एंगल सीई बी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं 180 में से एंगल सी बी ई माइनस कर दूं, सी बी ई माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा, ये देखो, अगर 180 में से सी या एबीसी सीधा लिख लो, वो भी आसान रहेगा आपका, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, अगर आपको एबीसी लिख के आसान रहेगा वो ज्यादा, एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल सीई बी एज इट इज। मैंने बोला, सुनिए, मैंने बोला इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मैं बोल रहा हूं ये एंगल कितना होगा, 180 में से, इस कंप्लीट में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो ये एंगल कौन सा है, एबीसी। अगर 180 में से एबीसी माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू एंगल सीबीई, ये जो सीईबी एंगल है ये एज इट इज रहा, यहां तक ठीक है। तो अब यहां पे लिखते हैं 180 इज इक्वल टू एंगल सीईबी प्लस माइनस का वहां जाके ए बी सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 180 इक्वल्स टू एंगल ई प्लस एंगल बी। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, एंगल ई और एंगल बी आ गए यहां तक। ठीक है, इसको मार्क करते हैं नंबर इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या ली थी आपने कि एंगल ए और एंगल ई का सम कितना है, 180। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ हमने, एंगल ए और एंगल ई का सम कितना है, 180। यहां पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई दैट इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ई प्लस एंगल बी दैट इज आल्सो इक्वल टू 180। तो आप ये फर्स्ट और सेकंड से ये जनरेट कर सकते हैं, दोनों 180 के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई प्लस एंगल बी। एंगल ई और एंगल ई कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आपको प्रूफ कर, क्लियर हो गया, दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल ए किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, एंगल बी। अब हमें फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल आसान सा है, बस समझिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। अब हमें निकालना है एंगल सी और एंगल डी भी आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, क्या है ये एंगल ए, एंगल को ए को लिखता हूं मैं बी ए डी, ये को बी एंगल ए बी सी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल। अब मैं दोनों में से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं 180 में से एंगल बी ए डी माइनस कर दूं और 180 में से एंगल ए बी सी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो फिर बताता हूं।
इन दो एंगल्स का सम भी क्या होता है 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और ये लाइन इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज इक्वल टू 180, जिसको आप सप्लीमेंट्री बोलते हो। तो 180 में से एंगल ए माइनस कर दोगे तो विच इज इक्वल टू एंगल डी। सेम हियर 180 में से एंगल बी माइनस कर दोगे विच इज इक्वल टू एंगल सी। यही तो प्रूफ करना है। देयरफॉर एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल डी के इक्वल। क्लियर हो गया? फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। अगर 180 में से एंगल ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने ये बोल दिया कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, यहां पे हमने ये प्रूफ कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि 180 में से एंगल ए को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू एंगल डी। अगर 180 में से एंगल बी को माइनस करोगे दैट इज इक्वल टू एंगल सी। यही प्रूफ करना था कि एंगल सी और एंगल डी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। दिस इज द पार्ट नंबर सेकंड प्रूफ। ये पार्ट नंबर सेकंड हो गया, यह पार्ट नंबर आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया सबको? बस थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, खाली कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा फोकस करें आप, ताकि कोई आपकी माइनर मिस्टेक भी ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट में माइनर मिस्टेक होने के ज्यादा चांस रहते हैं। आप छोटी छोटी गलतियां अवॉइड कर देते हो तो वही उसी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो एज पर माय ओपिनियन आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या करना है आप फिर दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जिससे नहीं लिए। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। अब ट्राइंगल हमने प्रूफ करना है कि एबीसी और एबीडी। ओके, फिर से डायग्राम बनाते हैं, हर पार्ट के लिए अलग डायग्राम बना दो, बट डायग्राम सेम ही है। ये एक्सटेंडेड लाइन आ गई, ए बी सी, ये आ गया डी ट्रेपेजियम, ये आ गया एक्सटेंडेड लाइन। अब हमें प्रूफ करना है पार्ट नंबर थर्ड में क्या था, एबीसी और बीएडी। एबीसी और बीएडी, एबीसी ये लाइन आ गई, बीएडी ये आ गई। ठीक है, ओके, ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पार्ट नंबर थर्ड है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। ठीक है, चल सबसे पहले एबीसी में एबी साइड आ रही है, बीएडी में एबी साइड आ रही है। मैंने बोला एबी और एबी कॉमन साइड आ गई। कौन सी साइड आ गई? कॉमन साइड। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा, एबीसी में एंगल बी आ रहा है और बीएडी में एंगल ए आ रहा है। एंगल बी और एंगल ए, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी भी आपस में इक्वल है। इसका रीजन देंगे प्रूव्ड इन पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने यही प्रूफ किया कि एंगल बी और एंगल ए बी आपस में क्या है? इक्वल है। और कोई चीज, एबीसी में बीसी साइड आ रही है, एबीडी में एडी साइड आ रही है। हमें यह पता है बीसी किसके इक्वल होगी? एडी के इक्वल। क्यों होगी? क्योंकि ये गिवन में बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। ठीक है, तीनों हो गए। दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल बाय साइड एंगल साइड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रहा पार्ट नंबर थर्ड प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर फोर्थ में क्या था कि डायगोनल एसी और बीडी प्रूफ करने आपस में इक्वल है। बट अगर हम डायगोनल एसी देखें तो वो एबीसी ट्राइंगल का हिस्सा है, और डायगोनल बीडी देखें विच इज ट्राइंगल बीएडी का हिस्सा है। तो हम ये बोल सकते हैं डायगोनल बीडी, पहले कौन सा था? एबीसी। डायगोनल एसी इज इक्वल्स टू डायगोनल बीडी के इक्वल होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये रहे हमारे 7th क्वेश्चन के चारों पार्ट्स। ठीक है, आई होप सबको समझ आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अगर इसमें भी स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
जो भी वीडियो आएगी विच इज बेस्ड अपॉन द फर्स्ट, हम मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। आफ्टर दैट मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।